हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आप लोगों की केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। आपको 4 चैप्टर पढ़ा चुका था मैं। सबसे पहला चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। उसके बाद आपने एसिड बेस वाला वीडियो देखा, बैलेंसिंग सीखी, मेटल नॉन मेटल देखा। उसके बाद कार्बन वाला मैंने कल आपको समझाया था। आज आपको बायो के टॉपिक्स बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है। आप लोग एग्जाम बिल्कुल 25 को है, तो इसलिए आज मैं आपको बायो के वो टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जो आप करके जाओगे तो एग्जाम में खाली नहीं बैठोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम में खाली नहीं बैठना, मतलब क्या, आपका समय जितना हो सके उतना आप यहाँ लगाओगे तो वहां पे आपको कम टाइम लगेगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो 4 चैप्टर कौन कौन से आज देखेंगे हम लोग। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और अगला है आपका हेरिडिटी। इनमें से वो टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है वो लास्ट में भी इतना टॉपिक पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में खाली नहीं बैठोगे, जरूर लिख के आओगे। इससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। हाँ, तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला आपका टॉपिक जो आपको करके जाना है वो है ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक में डिफरेंस। किस तरीके से प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और दूसरे पे डिपेंड रहता है उसे आप हेटेरोट्रोपिक है। तो इसमें होलोजोइक भी आ जाता है। उसके अलावा पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉप्स। उनके एग्जाम्पल याद रखना है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आते हैं आप तरीके से ध्यान से पढ़ के क्लिक करना कि सेप्रोट्रॉपिक है या पैरासिटिक है। पैरासिटिक में आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक ह्यूमन बीइंग का हेड लाउस और प्लांट का दे रखा है अमरबेल, कस्कड़ा प्लांट। उसके अलावा इसमें इवेंट्स इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के साथ याद करना है कि सबसे पहले क्या करता है, क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। देन होता है हाइड्रोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, और थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जिससे फोटोसिंथेसिस में खाना आराम से बन जाता है, उनका फूड बनता है। एक और है इसके अंदर टॉपिक जो पाथवे हैं आपके, पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये वर्ड आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, ग्लूकोज के बारे में है कि किस तरीके से वो 3 पाथवे बन जाता है। एक में आप ईस्ट की मदद से वाइन बिवेज वगैरह बनाते हो, दूसरा मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है आपका साइटोप्लाज्म में। तो ये जो वर्ड बता रहा हूँ साइटोप्लाज्म, वो याद रखना है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन जो बताया अभी कि ईस्ट में होता है, मसल्स में एनारोबिक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो आपका क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं। ये टॉपिक जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ के जाओ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ के जाना है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम, और साथ में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। 2 सिस्टम हो गए आपके, और इसके अलावा एक है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये डायग्राम जरूर पढ़ के जाओगे, बना के जाओ। कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम बनाते बनाते आपको पता लग जाता है कि इस ऑर्गन का ये फंक्शन है, तो भी याद हो जाएगा। डाइजेशन वाला बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत टॉपिक पूछते हैं इससे। जैसे कि पेप्सिन जो है किस को पचाने में हेल्प होता है, तो आपका आंसर है प्रोटीन को। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे स्टमक में HCl है तो हमें हार्म क्यों नहीं करता, क्योंकि म्यूकस की लेयर होती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जब आप इनको पढ़ोगे तब ना आप समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन या तो आपको बनाने के लिए बोल देगा, और नहीं तो पूछ लेंगे कि व्हाई ह्यूमन बीइंग्स नीड डबल सर्कुलेशन, या ह्यूमन बीइंग की जगह मैमल्स वर्ड यूज कर लेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूमन बीइंग मैमल्स में आते हैं। ये टॉपिक एनसीईआरटी का करके जाओगे इस चैप्टर का, बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक लास्ट में टॉपिक दे रखा है इसमें,
जो पूछते हैं कि हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कब जरूरत पड़ती है। किडनी अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो जरूरत पड़ जाती है हीमोडायलिसिस की। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई होता पहले व्हाट इज विलाई। विलाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन और हेल्प क्या करता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वही सेम चीज बोल रहा हूँ, एल्वोलाई इट्स अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर हेल्प इन द इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार बच्चे विलाई में ये लिख देते हैं और एल्वोलाई में ये लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। ध्यान से पढ़ के जाओगे, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ोगे, नंबर ऑटोमेटिकली आएंगे आप जब लिखोगे तो। लाइव प्रोसेस में इतना ही पढ़ के जाओ, बाकी किसने अगर पहले पढ़ाई कर रखी है उनको, जो नहीं पढ़ाई की वो इतना ही जरूर पढ़ के जाए, एग्जाम के लिए काफी है। इतना पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे आएगा, उसके लिए आपको इसके बाद पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, तो उसको भी एक बार क्वेश्चन आंसर दोनों ये साथ में एक बार उसको ही पढ़ के जाओ, जिससे कि पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। उसमें शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन है, केस स्टडी भी है। लाइव प्रोसेस के बाद आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं एक ही में सारा आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़े, एक में आप समझ जाओ किसमें क्या क्या पढ़ना है। बाद में अलग से देख लेंगे जब न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे तब। तो कंट्रोल एंड क्वेश्चन में क्या पढ़ गया, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में छोड़ो, आप ये पढ़ो पहले तो ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, इसमें आप इसके पार्ट्स और इसका फंक्शन ये जरूर करके जाना है, स्पेशली मिडल ऑब्लंगेटा पॉन्स क्या काम करते हैं। इसमें एक आता है क्वेश्चन कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, इनमें क्या डिफरेंस है, एक्शन जो है। साथ में एक और आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये है क्या, कई बार या तो नी जर्क वाला आ जाएगा या फिर वो फ्राई वाला आ जाएगा, हॉट वाटर वाला आ जाएगा। तो आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है कौन सा वाला पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है, वॉलेंट्री पूछा है, वॉलेंट्री पूछा है। उसके अलावा हमारे रिसेप्टर्स है 5, उनके नाम क्या क्या है। तो देखो आईज है, ईयर है, आई हो गया आपका फोटो रिसेप्टर, ईयर हो गया आपका फोनो रिसेप्टर, टंग, नोज, ये हो गया आपका गैस्टेटरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और एक है स्किन, इसका ध्यान रखना है, थिग्मो रिसेप्टर्स। ये आपको बता रहा हूं कि ये कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि थिग्मो रिसेप्टर कौन सा वाला है। तो थिग्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो आप यहां से इसको समझ लेना कि ये 5 में से कौन सा वाला किसका है, अक्का बक्का नहीं करना है कि कौन सा किसका है, गलत लगा दिया नंबर नहीं मिलेंगे। इस टॉपिक पर इसको पढ़ने के बाद ह्यूमन ब्रेन, वॉलंटरी एक्शन, इसके बाद एक टॉपिक है इस चैप्टर में हार्मोन। दोनों है, प्लांट भी है और एनिमल भी है। प्लांट हार्मोन आपके 5 है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा एक यहाँ चले जाता है एनिमल में। एनिमल में आपके स्टार्टिंग से जो आप पूछे जाते हो बता रहा हूँ बस। कुछ हार्मोन्स है, हार्मोन्स होते क्या है, हार्मोन्स रिलीज होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से। हमारी बॉडी में 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन जो कि हार्मोन सीक्रेट करता है, और एक होता है आपका एक्सोक्राइन जो कि सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स के बारे में, तो दे आर सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमन बीइंग में ग्लैंड्स की बात करें तो 2 हो गए हार्मोन्स, आप स्टार्ट करोगे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। इनको जरूर याद रखना, आपके बुक में टेबल बना हुआ है, आप उससे याद रख सकते हो। फिर कुछ होते हैं जो सिर्फ मेल में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जो सिर्फ फीमेल में है। बहुत सारे हैं, वैसे तो आप 2 ही याद रखना,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स जो अलग अलग सेपरेटेड है उनको याद रख लेना, बाकी कॉमन तो होते ही है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके अंदर कि डायबिटिक क्या है, क्या कॉज है इसका। एक क्वेश्चन हो गया डायबिटिक और इसका कॉज। दूसरा गोइटर, गोइटर क्या होता है और ये कैसे होता है। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है, एग्जाम में आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर देना। इस चैप्टर का भी आपको एमसीक्यू और क्वेश्चन पीडीएफ में अटैच किया जाएगा, आप उसको देख जरूर लेना किसमें क्या क्या चीज पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है। अगला चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो इसके बारे में, थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेटेड फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले पढ़ते हो आप इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके आपको टाइप्स याद रखना है और इसके एग्जाम्पल याद रखना, बस इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 मार्क्स का पूछ लेंगे। तो आपको अगर 10th का याद है वेल गुड, नहीं तो आप 8th वाला भी लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा जाता है इस चैप्टर से ही कि ह्यूमन मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डायग्राम है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, और जैसे ही डायग्राम बन जाएगा आपको पता लग जाएगा किसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन के साथ याद रखना है कि फंक्शन क्या है इनका, क्योंकि इनके फंक्शंस को याद नहीं रखोगे तो फिर आप उस पर लेबल कैसे करोगे। दूसरी बात, आखिरी टॉपिक में जब इसका पढ़ोगे कि वास्ट डिफरेंस को टाइट कर दिया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब को काट के टाइट किया जाता है, तो बेसिकली ये समझ में आ जाएगा, चाहे वेसोटोमी हो गया, ये ट्यूबोटोमी हो गया, तो आपको एक साथ 2-3 टॉपिक समझ में आ जाएगा इसमें। इसके बाद टॉपिक पढ़ते हो तो इसमें पूछा जाता है कि व्हाट हैपन इफ एग फर्टिलाइज और यहां नॉट फर्टिलाइज, एग नॉट फर्टिलाइज मतलब क्या, ये 2 क्वेश्चन बन गए। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके इस तरीके से रखना है कि एग्जाम में अगर फर्टिलाइज वाला पूछेगा तो फर्टिलाइज लिख देना, नहीं पूछा तो नहीं वाला लिखना, उल्टा मत लिख देना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है आपका वो 28 डेज का होता है, एमसीक्यू के वहां बता दिया, उसमें लिखे होंगे डेट, तो आप 28 पे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उसका इसमें टॉपिक आता है जिसका जिक्र किए बगैर ये चैप्टर ही अधूरा है, वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें डिजीजेस याद रखना है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है। उसके अलावा इसमें एक अलग से लिख रहा हूं मैं, है ये भी डिजीज, लेकिन इसके बारे में क्या पूछ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, और एक्वायर मतलब व्यक्ति ने खुद ही एक्वायर किया है, खुद से एक्वायर किया है, उसको मिला है कह सकते हो। तो इसमें इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाती है, तो जो बीमारी जल्दी ठीक होने वाली होगी वो हमेशा ठीक नहीं होती, और सिंड्रोम मतलब एक साथ बहुत सारी बीमारियां आ गई इसको, तो ये ध्यान रखना है। वार्ड्स, गोनोरिया, ये सब नाम है, ये ध्यान रखोगे इसके अंदर। इतने टॉपिक पढ़ के जाओगे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है, आप कर लोगे, छोड़ के नहीं आओगे। कई बच्चे कहते सर बायो से डर लगता है, तो डर नहीं लगना चाहिए। ये तो मैंने स्टार्टिंग से किया होता तो आपको बहुत कुछ बता चुका होता, लेकिन हमें लास्ट में मिले हम लोग, तो इस तरीके आप इतना क्वेश्चन करके जाओ जिससे कि आप अच्छे मार्क्स लेकर नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाओ। आपके बायो का आखिरी चैप्टर है हाइडिटी, मतलब ये तो सिंपल से बताओ, इसमें आखिरी चैप्टर है, वैसे तो एक और चैप्टर आपका लास्ट में दे रखा है, लेकिन आप इसको आखिरी मान के चलो। इसमें हेरिडिटी में सबसे पहले आपको पूछेंगे फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, मेंडल। मेंडल के लॉज आप याद रखना, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऐसा नहीं है इसके अंदर। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, लॉ ऑफ
सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ है आपके 3 लॉ मेंडल ने दिया था। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? जो पी प्लांट पे। साइंटिफिक नाम पूछ लिया अगर, पाइसम सैटिवम, लिखते वक्त अंडरलाइन सेपरेटली। तो इस तरीके से आपको यहाँ मार्क्स मिलेगा। आपने सिर्फ लिख दिया पाइसम सैटिवम, अंडरलाइन नहीं किया ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ये दोनों की प्रैक्टिस करके जाना है आपको। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों को आपको प्रैक्टिस करके जाओगे इस चैप्टर के लिए। उसके अलावा एक टॉपिक और आता है इसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ फिटस, तो मेल। तो क्या आपको पता ऑलरेडी 8th में ही पढ़ चुके हो, एक्स 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 वाई। इस तरीके से अगर एक्स एक्स हो गया तो फिर फीमेल, एक्स वाई हो गया तो मेल, इस वाले के साथ भी सेम, एक्स एक्स मिल गया तो फीमेल, एक्स वाई मिल गया तो मेल। या बना के भी दिखा सकते हो एक्सप्लेन के फॉर्म में अगर आता है तो। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, 22 पेयर्स दोनों में सेम होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। एक पेयर जो है वो अलग होता है, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। इस बात का ध्यान रखना, इसी वजह से फिटर्स जो है अलग अलग आते हैं। मतलब अगर एक्स एक्स मिल गया तो उस केस में फीमेल, और एक्स वाई मिल गया तो उस केस में मेल। तो आपको ध्यान, मतलब 50% चांस होता है मेल बॉय का, 50% होता है गर्ल्स का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर से इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हो, आपको और कुछ करने की होती पड़ेगी इसके अंदर। इन लॉ को ध्यान रखना, डायहाइब्रिड क्रॉस को याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद रखना। जब सिंगल कैरेक्टर की बात करें कैपिटल टी वाली, तो आपको मोनोहाइब्रिड है। डबल कैरेक्टर की बात करें, कैपिटल टी वाला जो है उसमें दे रखा आर आर और वाई वाई वाला, तो पहचान बता रहा हूँ, इसमें 2 कैरेक्टर दे रखा वो डायहाइब्रिड, जो सिंगल दे रखा मोनोहाइब्रिड। आप इस तरीके से करके जाओगे। 2-3 बार, अभी टाइम बहुत है हमारे पास, समय कम रहता है, आप तैयारी ज्यादा करो, ज्यादा टाइम लगा दो पढ़ने में, ऑटोमेटिकली आप जब एग्जाम देकर सो जाना फिर कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो जग के आपको इनको करके जाना है। मैं भी आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो इसलिए आप भी अपने लिए कम से कम कर लो ये चीजों को। इसके साथ साथ आपको इसका पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें थोड़े बहुत मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके जाना। क्योंकि वो अगला एक बायो का टॉपिक है, चैप्टर है पूरा, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 3 से 4 नंबर का टॉपिक है। तो जो ये 4 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट से थे, इसके मार्क्स मैंने आपको बता दें क्या क्या चीजें आ रहा है, ये आप लोग करके जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो आपका चैनल ज्ञान दर्पण।